हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैं महेश कुमार साहू। आज ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड लेक्चर होगा। इसके पहले के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ये सब कुछ देख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नाम सुनने से पहले आप लोग एक नाम सुने होंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के चारों तरफ एक फील्ड था, 11th क्लास में पढ़े होंगे। अर्थ के चारों तरफ का एक फील्ड है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। जैसे ही इसके फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आता है, अर्थ उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा, वो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ होता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उसके चारों तरफ एक फील्ड होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल उसके फील्ड में आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे कोई यहां चार्ज पार्टिकल है और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q0, इसके फील्ड में आया तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना। हम लोग दो चार्ज पार्टिकल को लिए थे और दोनों के बीच का डिस्टेंस r था, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था। ये एक दूसरे, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसको हम लोग फोर्स को क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में है? नहीं है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है ना। और नॉन कांटेक्ट फोर्स कैसे लगेगा? तो कोई ना कोई फील्ड जनरेट होता है इसके चारों तरफ, तभी तो लग रहा है। ये अगर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है फिर भी फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। इसका मतलब इस पार्टिकल के चारों तरफ कुछ ना कुछ अपना फील्ड होगा, जिसके कारण ये दूसरा चार्ज पार्टिकल जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ जो फील्ड है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इनटू विच व्हेन अनदर चार्ज इज ब्रॉट इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा इसके फील्ड में वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब उसका वैल्यू कितना होगा? जैसे इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, या ये जो चार्ज पार्टिकल है वो इस पॉइंट पर है, इन तीनों पॉइंट पर है ए, बी, सी। क्या तीनों पॉइंट पर सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि ए का डिस्टेंस अलग है, बी का डिस्टेंस अलग है इस क्यू से, सी का डिस्टेंस अलग है इस क्यू से। तो हर पॉइंट पर जो फील्ड होगा उसका, ए पर, बी पर और सी पर, वो फील्ड अलग अलग होगा। उसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे? तो जिसमें मेजर करते हैं हम लोग उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हर पॉइंट पर इस चार्ज पार्टिकल का जो इंटेंसिटी होगा वो फील्ड का इंटेंसिटी अलग अलग होगा। उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए? तो देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इसको हम लोग स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ये क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point is equal to electrostatic force experienced by a unit positive charge।
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा किसी पॉइंट पर, यह निकालने का तरीका। जैसे हम लोग इनर्शिया को मेजर किस में करते हैं? इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता था और उसको हम लोग मेजर किस में करते हैं? केजी में। उसको हम लोग एक क्वांटिटी मान करके चले हैं, मास, जिसमें मेजर करते हैं उसको। तो एक इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है और उसको मेजर किस में कर रहे हैं? केजी में, मास में। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक प्रॉपर्टी है और उसको हम लोग मेजर किस में करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के फॉर्म में। और ये इसका वैल्यू क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहां पर कोई चार्ज है प्लस क्यू, एक दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट। ये क्या कर रहा है? फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका डिस्टेंस आर है, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इसका फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो आर कैप के डायरेक्शन में होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज को हम लोग लेते हैं, इसका जो वैल्यू है वो बहुत छोटा होता है। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि इसका जो वैल्यू है या ये जो टेस्ट चार्ज है ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग लिमिट टेंड्स टू जीरो लेकर के चलते हैं। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल्स टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू जीरो फोर्स बाई Q नॉट। तो यहां से Q नॉट डिवाइड में Q नॉट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा K Q बाई आर स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? आर के डायरेक्शन में होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है, मतलब जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये फोर्स किधर लगा रहा है? इस डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड। तो इस केस में रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये कैसा क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स के डायरेक्शन में ही इसका डायरेक्शन होगा। यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट। फोर्स बाई चार्ज है तो फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज है, ऐसा है, फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू और डिवाइडेड बाय चार्ज का हो जाएगा ए टी। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? प्रॉपर्टी है और उसको हम लोग मेजर किस में करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में। अगर किसी पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो आर डिस्टेंस पर, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज at distance
आर, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, दूसरा चार्ज पार्टिकल को हम लोग इसके फील्ड में लाए हैं कहीं दूसरे जगह से, यहां Q नॉट है और इससे R डिस्टेंस पर लाए हैं, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो गया? फोर्स का वैल्यू हो जाता है K Q नॉट बाई R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू लिमिट Q टेंस टू जीरो, Q टेंस टू जीरो फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। तो यहां से E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K Q नॉट बाई R स्क्वायर और डिवाइडेड बाई Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा K Q बाई R स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो R कैप के डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और K का वैल्यू अगर पुट कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर R कैप के डायरेक्शन में। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मैग्नीट्यूड की हम लोग बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड सिर्फ हमारे पास कितना है? E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। जैसे जैसे चार्ज से हम लोग डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा? कम होता जाएगा। इधर अगर फील्ड के इस चार्ज से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इस पॉइंट A B C इस तरह से कोई पॉइंट है, तो जैसे जैसे चार्ज से डिस्टेंस बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड A के पास ज्यादा होगा, B के पास थोड़ा कम होगा, C के पास उससे भी कम होगा, और वो किस फॉर्म में डिक्रीज कर रहा है? R स्क्वायर। अगर एक से ज्यादा चार्ज पार्टिकल हो और तब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो क्या करते हैं हम लोग? तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसका क्या होता है? सुपरपोजिशन होता है। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं तो क्या होगा? वो सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ऑबे करेगा। तो हम लोग देखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, जैसे एक यहां चार्ज पार्टिकल है Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2, तीसरा चार्ज पार्टिकल है Q3, इस तरह से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, और यहां पर कोई पॉइंट है O, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। Q1 से जो O का डिस्टेंस है वो R1 है, Q2 से R2, Q3 से R3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा एट O, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड 2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड 3, जितने भी चार्ज पार्टिकल होंगे सबके कारण अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो कितना होगा? तो E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? E1 का हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगा वो K Q बाई R1 का स्क्वायर, E2 का वैल्यू K Q बाई R2 का स्क्वायर, E3 का वैल्यू K Q बाई R3 का स्क्वायर। डायरेक्शन किधर होगा? तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तीनों, तो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर, तो ये R कैप के डायरेक्शन में होगा, R1 कैप के डायरेक्शन में, R2 कैप के डायरेक्शन में और R3 कैप के डायरेक्शन में। तो यहां हो जाएगा Q1 Q2 Q3, तो Q1 बाई R1 का स्क्वायर, R1 का कैप, प्लस Q2 बाई R2 का स्क्वायर, R2 का कैप, प्लस Q3 बाई R3 का स्क्वायर, R3 का कैप। यानी ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ऑबे करेगा, उसको फॉलो करेगा। ये है सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
जैसे ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू, यहां एक चार्ज है माइनस क्यू, और इसके थर्ड वाले वर्टेक्स के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। इसका डिस्टेंस ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो ये इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहां अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स किधर लगता, इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया E1 और ये हो गया E2। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए यहां से, ये A है, B पॉइंट है और ये C है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, सॉरी C है ना ये, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट C। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो E1 का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा K Q बाई R स्क्वायर। तो R का वैल्यू यहां कितना है, A दिया हुआ है तो A स्क्वायर, और E2 का वैल्यू ये हो जाएगा K Q बाई A स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो यही होगा, लेकिन यहां साइन माइनस है, अगर हम यहां डायरेक्शन लगा दिए हैं तो यहां माइनस लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखिए ये एक वेक्टर है E1 और दूसरा वेक्टर है इधर E2, तो रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो कल के क्लास में हम बताए थे कि अगर दो वेक्टर हैं, जैसे एक वेक्टर ये है A और दूसरा वेक्टर है B, और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, तो उस केस में जो रिजल्टेंट आता है R का मैग्नीट्यूड, अगर दोनों को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट जो आता है वो कितना आ जाता है, 2A cos थीटा बाई 2, और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन A एंड B। ये एंगल 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 60 है, तो ये कितना होगा 60, और ये 60 होगा तो ये पूरा 180 है ना, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 120, और 120 इसका थीटा बाई 2 चाहिए, मतलब 120 का हाफ यानी कि 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और दोनों इक्वल है तो E लिख लेते हैं उसको नेट, तो 2E या 2E1 लिख लेते हैं cos थीटा बाई 2, तो कितना हो गया वैल्यू 2KQ बाई A स्क्वायर cos 120 बाई 2 यानी 60, और cos 60 का वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा, ये 1/2 में 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा KQ बाई A स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। ये समझ में आई। अब अगर एक से ज्यादा और भी जैसे चार्ज पार्टिकल है, जैसे एक चार्ज पार्टिकल यहां है, एक चार्ज पार्टिकल यहां इस पॉइंट पर निकालना है और दोनों ही पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इसके कारण इस डायरेक्शन में और इसके कारण इस डायरेक्शन में, और फिर इन दोनों वेक्टर को सम कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज पार्टिकल है यहां प्लस 4Q, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है R। फाइंड करना है इसमें, फाइंड पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां होगा, तो देखिए अगर इस लाइन पर हम लोग देखें तो इस लाइन पर अगर यहां पॉइंट हम लोग कोई कंसीडर करें तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। यहां बात करें तो यहां भी वही कंडीशन होगा, इसके कारण इस डायरेक्शन में, इसके कारण इस डायरेक्शन में। अगर यहां बात करें तो इस पॉइंट पर इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही, मतलब दोनों ऐड हो रहा है। इधर इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, तो यहां दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐड हो रहा है। अगर इस पॉइंट पर बात करें तो
एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और दूसरा इधर आ रहा है, मतलब माइनस हो रहा है। तो हो सकता है कि इसी लाइन में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि बाहर तो जीरो हो नहीं सकता है, इधर भी जीरो हो नहीं सकता है, क्योंकि इधर भी दोनों ऐड हो रहा है और इधर दोनों ऐड हो रहा है। तो हम मान करके चल रहे हैं कि यहां पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट P है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो जीरो हो रहा है, और इस Q चार्ज से इसका जो डिस्टेंस है वो x है। अब इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस 4Q चार्ज। तो इसके कारण, इस प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E1 मान लेते हैं इसको, तो E1 का वैल्यू कितना हो गया? KQ बाई एक्स स्क्वायर, और 4Q के कारण जो आ रहा है वो ये है Q के कारण, और दूसरा 4Q के कारण, ये कितना आएगा? तो 4KQ बाई, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R माइनस एक्स, ये पूरा R है, इसमें से x को माइनस कर देंगे तो R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लेंगे, और वहां हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोल दिए हैं? जीरो बोल दिए हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो, यानी K Q बाई एक्स स्क्वायर, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो एक को नेगेटिव मान लेंगे, या ये यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा जितना इसके कारण होगा उतना ही इसके कारण होगा, तो इक्वल टू 4KQ बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K और Q दोनों साइड है, तो यहां क्या बचेगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये K और Q कैंसिल होगा तो, और इधर 4 बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 बाई R माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x इक्वल टू R माइनस एक्स, ये x इधर आया तो 3x, तो 3x इक्वल्स टू R, तो x इक्वल टू R बाई 3। ये पूरा अगर R है तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस कितना होगा? R बाई 3, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहलाएगा न्यूट्रल पॉइंट। इसी तरह से अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दो चार्ज हों, जैसे एक एग्जांपल नेगेटिव और पॉजिटिव का भी देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एक यहां चार्ज है प्लस Q और दूसरा चार्ज है इसी के लाइन में माइनस 2Q। अब देखिए यहां निकालना है, फाइंड the position where electric field equals to 0। इसमें इस पॉइंट को देखते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ ही जाता है, तो इधर ही दोनों क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। इधर कहीं पर भी, इस लाइन में कहीं पर भी देखेंगे तो इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और नेगेटिव कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। इधर देखते हैं इस पॉइंट पर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी इधर जीरो होने का कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी बन रहा है। यहां देखें तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड
इधर, मतलब इधर भी 0 हो सकता है। यानी कि इस लाइन ज्वाइनिंग जो है, इन दोनों चार्ज का लाइन ज्वाइनिंग है, उससे बाहर वो पॉइंट होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यानी अगर हम लोग यहां पर 0 मान लेते हैं, अगर यहां 0 मान लेते हैं, देखिए ये +2q है ना, मतलब इसका अमाउंट ज्यादा है, तो इसका अमाउंट यहां पर ज्यादा होगा। और इसका अगर यहां बात करें हम लोग, तो इस +q के कारण इसका अमाउंट कम है ना, इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ये ज्यादा इधर धक्का देगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर इसका ज्यादा होगा और इसके कारण इधर बहुत कम होगा। यहां पॉइंट पर देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी ये ग्रेटर मैग्नीट्यूड का है, तो ग्रेटर मैग्नीट्यूड का है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी यहां पर हम लोग उसको 0 मान ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस पॉइंट पर इसका डिस्टेंस r है, यहां इस q चार्ज से x डिस्टेंस पर उसका फील्ड हम लोग 0 मान ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज कितना होगा, यह हो जाएगा kq/x², और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2q ये कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2kq बाई इस बार r + x इसका होल स्क्वायर होगा ऐसा। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E ड्यू टू +q इक्वल टू E ड्यू टू -2q, ये हो जाएगा kq/x² और इधर 2kq/r + x का होल स्क्वायर। kq से kq कैंसल, तो 1/x² इक्वल टू 2/r + x का होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट लगा दे तो 1/x इक्वल टू √2/r + x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r √2x इक्वल टू √2x इक्वल टू r + x। तो यहां से x को इधर ले आएंगे तो √2x + x इक्वल टू r, यहां से x को कॉमन निकालेंगे तो यहां क्या बचेगा, √2 + 1 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो r डिवाइडेड बाय √2 + 1, ये आ गया x का वैल्यू। और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। क्लियर है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे ये अगर दो ये +4q था और यहां +q था, तो यहां जो डिस्टेंस आ रहा था अभी पिछले क्वेश्चन में कितना आया था, r/3, हमेशा इसके मतलब जो स्मॉलर अमाउंट का चार्ज होगा उसके नजदीक में न्यूट्रल पॉइंट आएगा। यहां जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा स्मॉलर के नजदीक आएगा लेकिन बाहर आएगा। अगर दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, अपोजिट नेचर के हैं, तो जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो इन दोनों के लाइन से बाहर रहेगा, मतलब इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है इससे बाहर रहेगा और ये इन दोनों के बीच में ही रहेगा। अगर दोनों नेगेटिव हो जाएं तब भी इन दोनों के बीच में ही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग ग्राफ देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। हम लोग के पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिस्टेंस x है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, kq/x², ऐसा है। अब कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मानकर चलिए यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको हम लोग ओरिजिन पर रखें ऐसा। इस केस में जब हम लोग ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ, तो जब हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे तो
तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे और ये नेगेटिव डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये वाई एक्सिस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे और इधर एक्स। तो अगर जैसे ही नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव लेंगे और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव मानकर चलेंगे। ये ग्राफ हम लोग ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के लिए एक्स का वैल्यू जैसे इधर रहेंगे तो एक्स का वैल्यू जैसे यहां एक्स को जीरो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इनफाइनाइट, और अगर ई का वैल्यू को जीरो करेंगे ऐसा ग्राफ आएगा कुछ। ई का वैल्यू को जीरो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां किधर जा रहा था, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन को क्या लिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है। अब इधर के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिए हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी इसका ग्राफ जो हो जाएगा वो इस बार ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ये पॉजिटिव के लिए है। अगर कोई नेगेटिव पार्टिकल है तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। तो देखिए ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर एक्स है। इस रीजन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऐसा होगा। अगर इस रीजन में आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के कारण इधर, और इधर वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। तो इस डायरेक्शन में किधर हो जाएगा, ऐसा। यह इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। ये तो सिंगल चार्ज के लिए हुआ ना। अब अगर एक से ज्यादा चार्ज हो, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन में किए थे कि ये एक चार्ज है प्लस क्यू, इधर है प्लस 4q, इस केस पे ग्राफ कैसा बनेगा उसको देखते हैं हम लोग। पहले दो इक्वल चार्ज के लिए देखते हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। इसके लिए देखते हैं। इस केस में, पॉजिटिव के केस में, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और इस नेगेटिव के कारण भी इधर ही होगा। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा, ऐसा, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए। और इस नेगेटिव चार्ज के लिए ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ही होगा, इसी डायरेक्शन में है, तो इसका ऐसा होगा। इस रीजन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इधर, ये छोटा चार्ज है जिसके कारण यहां पर उतना कंसीडर नहीं किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इधर वाले डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव डायरेक्शन में इधर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में नेगेटिव है, तो नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इधर वाले को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव ले रहे हैं तो नेगेटिव का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, तो इस रीजन में किधर होगा, इधर। नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज के कारण इधर, तो इधर हो गया। इधर वाले को नेगेटिव, तो नेगेटिव में ऐसा। ये तो दो इक्वल चार्ज थे तब का है। अगर अनइक्वल चार्ज है, नेक्स्ट हमारे पास एक प्लस q और दूसरा प्लस 4q। अब इस रीजन में देखते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। इस
4Q किधर इधर, मतलब इसके कारण जो 4Q के कारण आएगा वो नेगेटिव आएगा और प्लस Q के कारण आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट निकाले थे इन दोनों के बीच में जिसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट बोल रहे थे। तो इसके लिए पॉजिटिव, चलिए इसके लिए पॉजिटिव बना लेते हैं ऐसा, और इसके लिए नेगेटिव, तो देखिए इसके लिए नेगेटिव ऐसा। ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था ना, न्यूट्रल पॉइंट था। इस रीजन के लिए देखते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर वाला पॉजिटिव, यानी कि ऐसा। इस रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर वाला नेगेटिव, यानी कि ऐसा। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।